आने वाला सीजन काफी बड़े तौर पर देखें तो खरीदारी का सीजन है। ऐसे में हम सब भी टीवी, फ्रिज या बाइक या नई कारें या फिर बहुत सारा ऐसा सामान जो हमारी जरूरत का है या गैर जरूरत का है या स्टेटस सिंबल का है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि खरीदते समय हम इन चीजों में क्या ध्यान रखें, ये अगर हमें पता नहीं है तो फिर वही स्थिति आ जाती है कि खरीदने के बाद भी या तो वो चीज हमारे मन से उतर जाती है या फिर हम उसे बदलवाने के लिए बाजार वापस जाते हैं। यहां बात कर रहे हैं हम कि अगर 2023 में आपको मान लीजिए रेफ्रिजरेटर खरीदना है, एक फ्रिज खरीदना है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं पता, अकॉर्डिंग टू 2023 यानी 2023 में नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो फिर आप ठगा जाएंगे या फिर जो आपको मार्केटिंग वाला बंदा बता देगा या जो डीलर आपको समझा देगा, आप वो चीज लेकर के आ जाएंगे। और फिर स्थिति ये हो सकती है कि हो सकता है वो चीज आपके काम की नहीं हो या फिर वो चीज आपके काम की जितनी है उसके हिसाब से ज्यादा पेमेंट आपने कर दिया है। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती है। यहां बात कर रहे हैं 2023 में रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के होते हैं। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमें कौन सा रेफ्रिजरेटर जरूरी है, कौन सा फ्रिज जरूरी है और हमें क्या क्या देख करके खरीदना है। तो सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि कौन कौन से रेफ्रिजरेटर मार्केट में फिलहाल उपलब्ध हैं या कितनी प्रकार के मार्केट में रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं। तो एक मोटे तौर पर अनुमान लगाएं हम, तो यहां करीब 5 प्रकार के रेफ्रिजरेटर आपको बाजार में देखने को मिलते हैं। पहला सबसे साधारण है, आपको पता है, सिंगल डोर, जैसा हमारे घरों में रखा हुआ होता है और अक्सर वो काफी ज्यादा सेल में भी होता है। दूसरा होता है डबल डोर, ये सेकंड जनरेशन के रेफ्रिजरेटर हैं, इसमें 2 दरवाजे होते हैं। तीसरा होता है साइड बाय साइड डोर, ये बिल्कुल नई जनरेशन के रेफ्रिजरेटर्स हैं। हालांकि आए काफी टाइम हो गया पर इनमें टेक्नोलॉजी काफी तेजी से चेंज हो गई। तो साइड बाय साइड डोर वाले रेफ्रिजरेटर हैं जिनमें काफी स्पेस होता है और डोर इसमें अलमारी की तरह साइड में भी खुलते हैं दोनों तरफ। फिर होता है आपका टॉप फ्रीजर, यानी कि इसमें फ्रीजर आपके ऊपर की तरफ होता है, यानी कि आप इसमें आइस जमाते हैं, बर्फ जमाते हैं, तो इसमें फ्रीजर आपको ऊपर मिलेगा। और एक होता है आपके बॉटम फ्रीजर, यानी कि इसमें फ्रीजर नीचे की तरफ होता है। तो ये तो फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के हमने देख लिए काइंड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द मार्केट इन 2023 इन इंडिया। तो इस प्रकार के ये 5 प्रकार के फ्रिज हैं। अब आप इनमें से देख लो आपको कौन सा चाहिए। लेकिन आपने जो भी फ्रिज चूज किया है, सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड डोर, लो बॉटम फ्रीजर, टॉप फ्रीजर या जो भी आपने फ्रिज चुना है, तो अब बात यह आती है कि जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको इनमें देखना क्या क्या है, यानी कि क्या चीज देख करके आपको फ्रिज लाना है। ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग अभी होगी, अमेजन पे आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिए, या जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं रेफ्रिजरेटर की, चाहे वो कैलविनेटर की है, चाहे वो एलजी की है, चाहे वो और भी कोई कंपनी है, तो वो सब कंपनियां अभी छूट देंगी। लेकिन इस बीच आपको ये देखना है कि कौन सा फ्रिज आपको लेना है। लिंक मैंने अच्छी कंपनीज के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप जाकर के ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात करें तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो यही देखते हैं, आम बोलचाल में हम कहते हैं भाई फ्रिज लेना है, बताना कौन सी कंपनी का लेना है। तो इसका मतलब कि हम सबसे पहले टॉप ब्रांड ढूंढते हैं। तो काफी सारे लोग ब्रांड के हिसाब से चलते हैं, वो स्टेटस सिंबल को ज्यादा फ्लो करते हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए वो ब्रांड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो टॉप ब्रांड के फ्रिज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप ब्रांड का नाम देख लें, जो आपको ब्रांड चाहिए उस ब्रांड पर आप लीजिए जिस पर आपको ट्रस्ट है। फिर आती है बात आपके परफॉर्मेंस की। तो जो भी रेफ्रिजरेटर आप लें उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि वो कंजप्शन कैसा करता है और आइस कितनी देर में जमा के देता है और चीजों को कितनी देर तक फ्रेश रख सकता है, ये इसका परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस देख करके भी काफी सारे लोग फ्रिज लेते हैं, तो आपको भी ये चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज की बात करें हम तो वो होती है एनर्जी सेविंग। काफी सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कंजप्शन ज्यादा करते हैं बिजली का। तो ऐसे में मान लीजिए आप ले भी आए तो आपको स्थिति ये हो जाएगी कि आपको डबल खर्चा हो जाएगा। फ्रिज का तो पैसा आपने दिया है, अब आप कंजप्शन का भी पैसा देंगे। तो ऐसा फ्रिज लें, आप ऐसा फ्रिज चुनें जो लो कंजप्शन पे चलता हो। ठीक है, चौथी चीज जो होती है वो है हाई कूलिंग। फ्रिज का हम ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर हम ले रहे हैं तो नो डाउट कूलिंग के लिए ले रहे हैं। कूलिंग अगर टाइमिंग सही है तो वो फ्रिज हमारे लिए बेस्ट है। अगर कूलिंग का टाइमिंग डिले है तो इसका मतलब वो हमारे काम का नहीं है। तो बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस भी आपको देखनी पड़ेगी। फिर बात करें फीचर्स की,
तो आजकल रेफ्रिजरेटर्स में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, एलईडी भी आ रही है, इनमें अच्छी लाइटिंग भी आ रही है जो किचन को हमारे को अच्छी तरह रोशन भी रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ आ रही है, तो लेटेस्ट फीचर देख करके आपको रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए टच स्क्रीन भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली साइज। अब फैमिली साइज का फंडा आपको समझा देता हूँ। छोटी फैमिली है तो हम 165 लीटर 185 लीटर पे जाते हैं, सिंगल डोर पे जाते हैं। बड़ी फैमिली हम डबल डोर पे जाते हैं। और अगर मान लीजिए फैमिली हमारी बड़ी है और इसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, घर सिटी से दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड बाई साइड पर भी जाते हैं। काफी सारे लोग स्टेटस के हिसाब से देखते हैं, फैमिली का साइज नहीं देखते। तो एक बात ध्यान रखना, फैमिली आज छोटी है कल बड़ी भी होती है। अपना बजट और अपनी फैमिली दोनों को ध्यान में रख करके आपको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है। सस्ता महंगा यहां आपको नहीं देखना, यहां आपको क्वालिटी और आपकी जरूरत देखनी है, उसके हिसाब से आपको परचेज करना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ मटेरियल और क्वालिटी की। तो काफी सारी जब चीजें बाजार में आई तो इसमें मटेरियल और क्वालिटी दोनों ऐसी चीजें हो गई। तीसरी चीज फीचर, जिसकी वजह से इनमें हल्का सा डिफरेंस आ गया। पहले हम देखें तो स्टील के बनते थे, लोहे के बनते थे, आजकल मटेरियल प्लास्टिक वाला भी आ रहा है, इसके अलावा फाइबर भी आ रहा है। इसके अलावा फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, घास कट देखेंगे तो अलग तरीके की आती हैं, या उसका डिजाइन ही बदल गया तो मटेरियल भी बदल गया है। इस तरह बहुत सारी चीजें आती है, तो मटेरियल भी आपको देखना चाहिए, टॉप क्वालिटी मटेरियल का फ्रिज बना हुआ होना चाहिए, मेटल अच्छा होना चाहिए। फिर बात करें हम इसके इन्वर्टर और कंप्रेसर की, है ना। तो इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज आप ले सकते हैं। फिर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स का होना, आजकल ये बड़ा रोल है। हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, हेल्दी फीडिंग्स चाहिए। तो फ्रिज में भी हम ये देखते हैं कि वो किस प्रकार हमारे फूड को, हमारे ड्रिंक्स को हेल्दी बनाए रख सकता है। हालांकि जो प्रिजर्व चीजें होती हैं वो कभी भी हेल्दी नहीं होती, केवल हेल्दी का दावा किया जाता है। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आपका घर मार्केट के पास में है, सब्जी मंडी के पास में है, तो मेरे भाई फ्रिज छोटा ले लेना, क्योंकि रोज रोज सब्जी लाना वो ज्यादा अच्छा है, ताजा मिलेगी, फ्रिज में भरने से तो बढ़िया रहेगा। तो फिर आप देखें एंटी बैक्टीरियल फीचर्स भी आपको देखने चाहिए। कंजप्शन मैंने आपको बता दिया, बिजली की खपत। फिर अंदर का स्पेस, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे रेफ्रिजरेटर ऐसे आते हैं जो दिखने में तो बड़े होते हैं लेकिन अंदर स्पेस नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, काफी सारे रेफ्रिजरेटर ऐसे हैं जिनमें बड़ी बोतल्स के लिए, यानी कि पूरी की पूरी हम जिसको कहते हैं छोटी भाषा में एक कंटेनर या छोटी छोटी पीपियां टाइप होती हैं, उनको रखने के लिए स्पेस उनमें होने लग गया है। पहले ऐसा नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि हम बाजार से काफी सारे कंटेनर ले आते हैं, छोटे छोटे बोतल्स ले आते हैं, डिजाइनदार होती हैं। अब फ्रिज में उसके लिए जगह नहीं होती, लेकिन आजकल ऐसे फ्रिज, ऐसे रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं जिसमें उसके लिए भी जगह बना दी गई है, यानी कि स्टोरेज का जो अंदर पैनल होता है उसमें काफी सारा स्टोरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 2023 की बात कर रहे हैं तो इसमें किस रेंज में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। तो सिंगल डोर से लेकर के मैंने आपको लो कंप्रेसर तक बता दिया, लो फ्रीजर तक बता दिया। तो इसका रेट आपको 9,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की रेंज में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। ये एक मिडिल क्लास के हिसाब से रेट्स हैं। बाकी हाई अपन जैसे जैसे चलेंगे तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग मिलेंगे। बेस्ट ब्रांड आपके कैलविनेटर है, हायर है, एलजी है, और भी बहुत सारे, हो सकता है मेरे यहाँ नाम याद नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं है, यही ब्रांड बेस्ट है, इनसे भी अच्छे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। गोदरेज के फ्रिज अच्छे आते हैं, तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर अपने लिए चुन पाएंगे। वीडियो लंबा हो गया लेकिन काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने की मैंने कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। बेल आइकन इसलिए आप दबा देना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।